बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, class 9th. Today we will learn unit 3 logarithms, topic 3.4 the laws of logarithm and the proof of the laws of logarithm. Students, here we have the laws of logarithm. First law, log mn with base a is equal to log m with base a plus log n to the base a. लाइक अगर आपके पास log के बाद टू वैल्यूज का प्रोडक्ट हो रहा है तो आप log को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख सकते हैं और इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। सेकेंड लॉ है स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलरली कि अगर आपके पास log के आगे टू नंबर्स क्या हो रहे हैं, क्वोशिएंट है टू नंबर्स का, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप log को पहले राइट करेंगे न्यूमरेटर के साथ, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर log को राइट करेंगे आप डिनोमिनेटर के साथ। स्टूडेंट्स थर्ड लॉ है, अगर log के बाद किसी भी वैल्यू की पावर होती है तो आप उसको log से पहले राइट कर सकते हैं। लाइक log m raised to power n to the base a can be written as n log m to the base a. Now students, the fourth law, log a n is equal to log n with base b and log b with base a. It is known as chain base rule or chain base law. Now students, we are going to prove the laws of logarithm. Here we have the first law, log mn to the base a will be equal to log m to the base a plus log n to the base n. Students, proof फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेट करेंगे कि आपके पास log m to the base a किसके इक्वल है, x के, और log n to the base a will be equal to y. स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों log फॉर्म को लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है तो बेस अपनी जगह पर रहेगी और m और x क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास a की पावर क्या होगी, x, इट विल बी इक्वल टू m। यह आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट सिमिलरली इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट किया तो a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू n। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लॉ है ये प्रोडक्ट लॉ है, तो प्रोडक्ट लॉ है तो इसमें आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई होगा a रेज टू पावर y के साथ, और राइट हैंड साइड m मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो इट विल बी इक्वल टू mn, द प्रोडक्ट ऑफ mn। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट अगर आपके पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। सो a रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अगेन राइटिंग इट इनटू द लॉग फॉर्म। जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास बेस एज यूजुअल क्या रहेगी, a रहेगी, और आपके पास x प्लस वाई रिप्लेस होगा mn के साथ। mn x प्लस वाई की जगह राइट करेंगे और x प्लस वाई को mn की जगह राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, वी नो दैट x की वैल्यू आपके पास क्या थी, log m विद बेस a, वो राइट की, और y की वैल्यू आपके पास क्या थी, log n विद बेस a। हेंस प्रूफ log mn विद बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a plus log n to the base a. Now students, we are going to prove the second law of logarithm. Log m over n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. Students, फर्स्ट लॉ की तरह सेकेंड लॉ में भी आप लेट कर लेंगे log m is equal to x and log n is equal to y. By writing into the exponent form, a raised to power x is equal to m, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, एंड a raised to power y is equal to n, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ था तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब आपके पास सेकेंड लॉ जो है ये क्वोशिएंट लॉ है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। नाउ स्टूडेंट्स,
ए रेज टू पावर एक्स डिवाइड होगी ए रेज टू पावर वाई के साथ, विल बी इक्वल टू एम ओवर एन। स्टूडेंट्स वी नो दैट अगर आपके पास बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। सो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। स्टूडेंट्स अगेन राइटिंग इनटू द लॉग फॉर्म इट कैन बी रिटन एज log a m over n is equal to x minus a, and we know that x किसके इक्वल है, log m के, और y किसके इक्वल है, log n के। hence proved log m over n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. Now students, we are going to prove the third law of logarithm. Log m raised to power n to the base a is equal to n log m to the base a. लाइक लॉग के बाद अगर किसी भी वैल्यू की अगर पावर होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। स्टूडेंट्स लेट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को विल बी इक्वल टू एक्स एंड log m टू द बेस a को लेट कर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू m। अब दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, x, और m रेज टू पावर n रिप्लेस करेगा आपके पास x के साथ। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगी आपके पास a रेज टू पावर a इज इक्वल टू m, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू क्या आई, a रेज टू पावर a रेज टू पावर y। आपने इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। लाइक ये जो m है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, a रेज टू पावर y। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, m की वैल्यू हमने पुट की होल रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स वी नो दैट अगर पावर की पावर हो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो इट विल बी एन ए रेज टू पावर एन वाई। स्टूडेंट्स बेसिस सेम है, इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। x is equal to ny. So students, by putting the values of x and y we get log m raised to power n to the base a is equal to n आपके पास वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू जब आपने पुट की तो इट विल बी log m टू द बेस a। हेंस प्रूव्ड अगर आपके पास log के बाद किसी भी वैल्यू की अगर पावर होती है तो वो log से पहले आ जाती है। Now students, we are going to solve the fourth law of logarithm, chain based rule method. Students, log n to the base a is equal to log n to the base b multiplied by log b to the base a, or log n to the base a is equal to log n to the base b into 1 over log a into to the base b. स्टूडेंट्स प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, आपके पास ये log n टू द बेस b जो है इक्वल टू किसके है, x के। स्टूडेंट्स बाय राइटिंग इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म, सो n विल बी इक्वल टू b रेज टू पावर x। Now students, we are going to take log on both sides to the base a. Like both sides पर हम log लेंगे to the base a. So it can be written as log n to the base a and log b raised to power x to the base a. Students, according to the third law of logarithm, अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की अगर पावर होती है तो वो log से पहले आ जाती है। So x को हम राइट करेंगे log b to the base a से पहले। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट x की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की हुई थी, वो है आपके पास log n टू द बेस b। सो हम x को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ। हेंस प्रूव्ड log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। नाउ स्टूडेंट्स, पुटिंग n इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी गेट, लाइक जहां पर हमारे पास n है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, a। So log a to the base a is equal to log a to the base b into log b to the base a. Now students, we know that अगर आपके पास किसी भी नंबर का log हो और उसकी बेस अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। So log a to the base a will be equal to 1. Now students, आपके पास log a to the base b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, हम जब उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। So log b to the base a will be equal to 1 over log a into b. Now students, we are going to put the value of log b into a to the base a into equation 1. We get log n to the base a is equal to log n to the base b into log a to the base b. It is your required solution or proof. Take care and Allah Hafiz.